हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए अपने अपने पर्सन के बारे में आप सोच सकते हैं, जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने पर्सन से रिलेटेड है। पार्टनर, पर्सन, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स अपडेट है। ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स अपडेट। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल एंजल पावर कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन के माइंड में व्यूवर्स के लिए क्या है, उस पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है, कैसी फीलिंग्स है, क्या है। पता नहीं क्यों रिग्रेट सा ऐसा लग रहा है। अब आप उनके हाथ से निकल रहे हो क्या भाई? लग रहा है रिग्रेट सा फील हो रहा है। और देखते हैं, थोड़ा अच्छे से सफल करती हूँ। आप लोगों की एनर्जी जो है पकड़ेगी सब कोई का। बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कलेक्टिव के लिए है। अच्छा, अभी कलेक्टिव बोली नहीं थी लगता है, कलेक्टिव के लिए है। तो बताइए मेरे व्यूवर्स जो कलेक्टिव है, उनके माइंड में जो पर्सन है, उस पर्सन की फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। बताइए क्या कुछ है, बताइए क्या कुछ है, बताइए। इतना आई थिंक सफिशिएंट होगा। मैं बोली रिग्रेट है, तो जो बोल रही थी वो वाइब्रेशन अच्छी वाली नहीं थी, डार्टी वाइब्रेशन था। तो वो होपलेस हो गए अब, है ना, होपलेस हो गए। आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। उनको लग गया कि अब आप उनके पास नहीं आओगे। तो उसमें आया भी था एक कार्ड में, क्राइंग ओवर, मतलब रोना बंद करेंगे या करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अब कितना कोई रोता है, कितना आपने भी कितना रोया होगा ना, कितना सता के गए होंगे। तो ऑब्वियस ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल अपने तरह उन्होंने आपको बना दिया। तो आपका जो ब्यूटीफुल फेस है हमेशा उनके माइंड में आता रहता है, बहुत ऑब्सेस्ड है और आपके पिक्चर को बार बार देखते रहते हैं। और योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विथ योर पिक्चर। तो अब आप नहीं मिले तो आपका पिक्चर ही सही है ना। तो आपको नहीं देख पा रहे हैं तो पिक्चर को ही देख के पागलपंती। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो जहाँ से भी आपकी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है एक वाइब्रेशन की, जैसे होता है ना 3D वर्ल्ड से ऊपर 4D 5D लेवल में वो आपसे बात करना चाहते हैं, वाइब्रेशन भेज रहे हैं। बट यू आर ऑल्सो मास्टर। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आप लोग भी जो है ना उनके साथ रहते रहते उनके भी बाप बन गए हो। ठीक है, बन गई हो, बन गए हो, उसी हिसाब से लीजिएगा। तो सठे साठ हम समाचार है, टिट फॉर टैट, बहुत अच्छे से आपको वो चीज़ आंसर करना आ गया है। तो आ रही है वैसा, आई क्राई ओवर यू। देखो मैं बोली ना कि वो कार्ड आया था, कहीं अगेन आया, जिसको आना होता है। तो अब उन्होंने बहुत, मतलब जैसे आप रोए थे, तड़पे थे, उनके लिए परेशान हुए थे, मतलब वो एनर्जी आ रही है मेरे को। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक। तो ये वाला एनर्जी तो बड़ी ज़बरदस्त पकड़ में आ रही है। तो इस वक्त जो है वो उस लेवल पे जाके 4D 5D लेवल पे जाके मैसेजेस दे रहे हैं और आप बड़ा अच्छा से कोड कटिंग कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपको उनके ऊपर से ट्रस्ट चला गया है, ट्रस्ट चला गया है। तो लगता है कि एक दो और लें या क्या करें, ये तो लग रहा है कि बस। तो अब जो है आपके लिए उनके पास में रिस्पेक्ट बढ़ रहा है। तो जिस तरह से आपको वो रिस्पेक्ट दिए हैं, किए हैं, उनको लग रहा है वैसा उन्होंने किसी को दिया नहीं था। तो बाबा रे बाबा, फिर क्या थे भाई। ऐसा लगता है कि देखो मैं बोली ना कि वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो ये एक जो ऑटोमेटिक जो है, ये बंदा बंदी जो भी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब पागलपंती इनको बहुत ज़्यादा है। ऐसा है ना, आपको अभी चाहिए, अभी चाहिए, मतलब एक वो चीज़ पता नहीं क्या सोचते हैं।
और तो आप जब उनको उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आप कोड को कट कर रहे हैं, तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा आपसे उदास है, मायूस है, निराश है ना, निराश है। उदास मायूस से शब्द अगर देखें तो निराश है। ऐसा लगता है कि आप ऐसे कैसे हो गए, मतलब आप उनके जैसे कब से बन गए, उनके जैसे कब से बन गए। वो क्या करते थे, आगे आगे भागते थे और आप उनके पीछे पीछे जाते थे। उनका एक एनर्जी पिक हो रही है मुझे कि आप जो है वो भागते थे और आप उनके पीछे जाते थे। तो जैसे होता है ना, आप बहुत आगे जाके मुड़ के देखते हैं कि आप पीछे आ रहे हो कि नहीं, और जब जाते थे तो उनको और बड़ा मज़ा आता था। कभी भी आपकी फीलिंग्स को, कभी भी वो रिस्पेक्ट, वो मान सम्मान नहीं दिया। उनको लगता है कि दिया है, उनको लगता है कि उन्होंने दिया है, कि सबको नहीं दिए तुमको दिए लगता है, लेकिन गलत है। यही चीज़ किन किन को मैच करेगा प्लीज़ बताइएगा आप लोग, क्योंकि ये शब्द जो है तो मेरे को उतना मतलब फेंकू शब्द लग रहा है। ये जो लाइन है फेंकू, या कुछ पर्सन होंगे इसमें से, कुछ 1-2 पर्सन हो भी सकते हैं, क्योंकि बहुत अभी। थैंक यू गाइज, थैंक यू 10K मेरे को क्रॉस कराने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए, है ना। बहुत 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 थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू डिवाइन, ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सब कोई को बहुत 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 शुक्राना है, आप लोगों को बहुत प्यार है ना, दिल से प्यार है, दिल से दुआ है कि आप लोग भी अपने मुकाम तक ज़रूर जाएं, ज़रूर पहुँचें, वो तमाम ऊंचाई को ज़रूर छुएं जो आपकी चाहत है। अच्छी चाहत रखिएगा बस, ठीक है, अच्छी चाहत रखिए, ज़रूर जाएंगे एक दिन, है ना। तो चलिए फिर से आ जाते हैं रीडिंग पे। तो एक प्राउडी, घमंडी, अहंकारी जैसा व्यक्ति, जिनको खेलने का बहुत शौक था, इमोशन से ये बंदा बंदी जो भी है ना, बहुत खेलते थे। और पता नहीं कुछ मेरे को ना एक अजीब सा वाइब्रेशन आ रहा है इस बंदे का, एक अजीब सा वाइब्रेशन आ रहा है बंदी का, जो भी है। किसी को टॉर्चर करके, किसी को रुला के इनको बड़ा मज़ा आता था, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इन्होंने अगर रोया भी है आपके लिए तो बहुत थोड़ा सा रोया, लाइक 5% भी बोल दे तो ज़्यादा ही हो जाएगा ना, 5% भी नहीं है, लेस ऑफ 5%, ओके। अब इनको फील हो रहा है, उस लेस ऑफ 5% से इनको फील हो रहा है कि आप जो 95+ जो आपने इस एनर्जी में, इस फ्रिक्वेंसी में आप रहे हैं, तो क्या कुछ महसूस किए हैं, ऐसा मेरे को आ रहा है। बहुत स्पाइक कर रहे हैं, पागल हैं, और इस वक्त जो है ना कुछ गेम प्लान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे, कोई गेम प्लान कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं। और चीज़ों को इनको लगता है कि ये मतलब मास्टरमाइंड है, इनको लगता है कि ये इनको तकनीक आती है, टेक्निक जैसे बोलते हैं ना, तकनीक आती है, टेक्निक इनको मालूम है, कुछ मैनिफेस्टेशन का, कुछ एनर्जी से खेलते हैं ये बंदा बंदी जो भी है, जिनको भी करें। हाई वाइब्रेशन सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशनल कार्मिक भी हो सकते हैं, ठीक है, बदला लेने वाला। तो कुछ ऐसा होता है ना कि अच्छा अगला चाल मेरा होगा, कुछ ऐसा वाला वाइब्रेशन मेरे को पिक हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि जो वाइब्रेशन पिक हो रहा है उसी से रिलेटेड कार्ड आ रहे हैं, या और भी कोई लोग हैं उनकी भी वाइब्रेशन पकड़ रही है, देखते हैं। तो बताइए ये होपलेस क्यों फील कर रहे हैं, अपने आप को होपलेस क्यों फील कर रहे हैं, थोड़ा इसको सफल करेंगे। बताइए जो पर्सन है ये व्यूवर्स के लिए होपलेस क्यों फील कर रहे हैं, फील करेंगे ना, देखिए क्या फील, होपलेस फील करेंगे ना, देखिए डेथ हो गया। आपने बिल्कुल, देखिए इनको सारा टेक्निक पता था, ठीक है, मैं वही वाइब्रेशन पकड़ रही हूँ। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, मालिक, थैंक यू। तो इनकी, और ये उन व्यूवर्स की एनर्जी होगी जो काफ़ी टाइम से मेरा ये देख रहे हैं, क्या कहते हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल से अटैच्ड है, उनकी एनर्जी अब काफ़ी चैनलाइज होने लगी है मुझे, राइट। तो आपने अच्छे से इनकी कोड कटिंग की है, ठीक है, और इनकी जो 5T में जो लेबल था जो, उसमें ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको पुल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है।
तो इनको लग रहा है ख़त्म हो गया। तो ऐसा लग रहा है बंदा बंदी जो भी एनर्जेटिक है, किसी भी तरह का एनर्जी को यूज करते हैं, राइट, किसी को भी अपने तरफ बड़ा इजीली पुल कर लेते थे। डेथ 13 नंबर, डेथ, वृश्चिक कार्ड, वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, 13 नंबर है, डेथ है, ख़त्म है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है बड़ा आराम से किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी एनर्जी को पुल करने की पावर थी। अब इनको लग रहा है कि वही टेक्निक अपनाना चाहते हैं कि क्या फिर उस टेक्निक से रीबर्थ हो सकता है, फिर से क्या जा सकते हैं इन्फिनिटी लूप, उसी लूप में आपको फिर से फंसाना चाह रहे हैं। इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। थैंक यू गॉड। और देखिए आपने अपनी क्या छोड़ी है ना, क्या छाप छोड़ी है आपने। उनको हैंगमैन उल्टा लटका दिया, एक ओवर कॉन्फिडेंट बंदा को, बंदी को, जो बहुत अपने एनर्जी से खेले खिलाए व्यक्ति हैं, उनको आपने अभी, उनका कोई एनर्जी, कोई टेक्निक, कोई चीज़ आपको खींच नहीं पा रहा है। तो ऐसा लगता है इंटरवेल के बाद का जो मूवी शुरू होता है ना, तो इंटरवेल तक उन्होंने बहुत आपको तांडव कराया है। अभी इंटरवेल चल रहा है और ऐसा लगता है उनको कि हाँ अब जो है मतलब आप लीड कर रहे हो, अब न्यूट्रल से जा रहे हो, अब इनको झटके लग रहे हैं, इनको बड़ी तेज की झटके लग रहे हैं, बड़ी तेज की झटके लग रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं। तो अब सबसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि अब 5D लेवल पे आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, 5D लेवल पे नहीं मिल रहा है। आपके कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में रात में सोते थे ना, तो आपके सपने में आपके अंदर डाल के आपको खींचते थे, आपको पता नहीं चलेगा। नाइट को 12 o'clock, 2 o'clock to 3 o'clock एंड 3 to 5 o'clock इस बंदे की आदत थी, बंदे की आदत थी, ठीक है। अभी वो चीज़ वर्क नहीं कर रहा है, देखिए अभी वो चीज़ वर्क, 5 of cups है, तो ये चीज़ जो है अभी बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो बहुत डिप्रेस्ड पर्सन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। अब इनको लग रहा है कि यार अब तो 5D लेवल पे नहीं चल रहा है, तो चलो 3D लेवल पे आ जाते हैं। 4D लेवल पे रहते तो शायद ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हार्ट ब्लॉक पर्सन होते हैं ये लोग, नार्सिसिस्ट पर्सन होते हैं, सेल्फ सेंटर पर्सन होते हैं। इनके पास कोई ना कोई एडिक्शन रही है, कोई ऐसी एडिक्शन जो छोड़ना नहीं चाहते थे और आपको उसी एनर्जी से खींचते रहते थे और उस एडिक्शन के साथ चलते थे। वही एडिक्शन जो है उनको अब रोने पे मजबूर कर रहा है, आप पे भी, अपने एडिक्शन पे भी, अपने स्वभाव पे भी, अपने कारमा पे भी, यू नो। और जो आप उनके लाइफ से निकल कर गए हैं ना, उनको पूरा 360 डिग्री के एंगल में घुमा दिया है। ऐसा जगह में आपको रखे थे कि या तो आप मर जाओगे या फिर आप उनके ही रहोगे। ये फर्स्ट एंड लास्ट कार्ड, या तो आप मर जाओगे या तो उनके ही रहोगे। कभी नहीं सोचे थे, इतने आपको ब्लॉक करके रखे थे मेंटली, फिजिकली, इतने गार्ड करके रखे थे, इतने गार्ड करके रखे थे कि आप वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। लेकिन निकले हो। ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन के लिए यूनिवर्स क्या ऐसी है, यूनिवर्स क्या ऐसे, मतलब यूनिवर्स में नहीं है तो बता रहे हैं, यूनिवर्स आपको निकले हो और आपको हाथों हाथ आपको बहुत लोगों ने ले लिया। लाइक आप योर एंसेस्टर, गार्डियन एंजल एंड आपके जो भी ये हैं, मतलब आपको सपोर्ट सिस्टम में लोग लगे थे, यूनिवर्सल थी, यूनिवर्स बचा के ले गए। आपको ये नहीं पता आप कहाँ जाओगे, किस कोने में लगोगे, कहाँ चलोगे। बस इनके टॉर्चर से आप दुखी हो गए थे, परेशान हो गए थे। अब आपसे बश हो गया था कि अब नहीं रहना, मरना कबूल है लेकिन इस बंदा के साथ, इस बंदी के साथ नहीं रहना है तो नहीं रहना है। अब जब जो उनको लग रहा है कि आप जीवित भी हो, मरे भी नहीं और चले भी गए, तो ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ जो है डेस्परेट भी बना रहा है और डिप्रेस्ड भी कर रहा है। ये चीज़ आपको पाने के लिए उनको एकदम मतलब पागलपंती भी बना रहा है, और जब आप नहीं मिल रहे तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। तो डिप्रेस्ड भी कर रहा है ये चीज़ आपकी तरफ, और एकदम मतलब आप मेरे हो, मेरे ही रहोगे, ऐसे कैसे जा सकते हो वाला पागलपंती। और जब नहीं मिल रहे हो तो डिप्रेशन में भी है। देखिए डिप्रेशन में भी ये बंदा बंदी जो है चल रहे हैं। अभी देखिए अपने आप को मतलब काफ़ी कूल करने की कोशिश कर रही थी हैंगमैन, डिप्रेशन से निकालने के लिए, अपना डिप्रेशन को कम करने के लिए, अपना इच्छा शक्ति को कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर में ये काम कर रहे हैं, इमोशन को कंट्रोल करने के लिए अपने ऊपर में काम कर रहे हैं। तो ये जो है हाई वाइब्रेशनल सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है।
क्योंकि आप निकल गए, अब आप जब जा रहे हो तो अगले का जान निकल के जा रही है। तो अभी देखते हैं कि वो इस वक्त आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। ये तो दिमाग के खेल हो गए इनके, महसूस क्या कर रहे हैं। तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी थी, जैसे मैंने बोली, कोई एडिक्शन, कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी हैबिट, कुछ भी थी थर्ड पार्टी थी। दी मून है और वो थर्ड पार्टी की वजह से सब कुछ हुआ है। और इस वक्त वो ये महसूस कर रहे हैं कि सही समय पे सही डिसीजन उन्होंने नहीं लिया है। अब सोच रहे हैं थर्ड पार्टी को ड्रॉप करने के लिए, जब आप निकल के चले गए हैं। अब आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब क्या बोले, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो रहें या जाएं या कुछ भी करें, है आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वो आपके पास रहें, सृष्टि में रहें नहीं रहें, नथिंग। आपको लगा कि आपको फ्रीडम, आपकी लाइफ, आपको सुकून, आपकी शांति मिल गई, इतना ही काफ़ी है। प्यार और बाकी चीज़ें तो तब सोचेंगे ना जब मन सुकून रहेगा। तो आपको सुकून चाहिए थी, शांति चाहिए थी। तो कितने लोगों को ये भी रेजोनेट किया। हैंगमैन है, बहुत बुरी तरह से लटके हुए हैं, स्टक हो गए हैं, वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। और बहुत ज़्यादा उनको आपको स्पाई करना है, देखना है एक एक पल का। तो सीधी लिख रहे हैं, आई मतलब सीधी उनकी फीलिंग है, आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। तो अपने जो भी उनके फ्रेंड्स थे, कोई ऐसा फ्रेंड्स जो आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, कोई ऐसी, तो ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए आ गया ना, डेविल आ गया। इतना ऑब्सेस्ड है आपको पाने के लिए, इतना डिप्रेस्ड है, इतना मतलब ओह बहुत ज़्यादा। इनका ये आदत इनको हैंगमैन तक पहुंचा दिया, ठीक है। और ऑब्वियस है, डेविल है, पहुंचा दिया। अब इनके पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है, अपने ही कारनामे पे इनकी पैर के नीचे से ज़मीन सरक गई है। अब इनको हार्ट, दिल फील हो रहा है। हर्ट करते हैं, हार्ट क्या चीज़ होता है, हर्ट करते हैं तो कैसा होता है, अब इनको महसूस हो रहा है। अब इनका हार्ट चक्रा जो है खुल रहा है, ठीक है। अब इनका हार्ट चक्रा जो है ये ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है तो क्या हुआ, इनके पैर के नीचे से ज़मीन जो है सरक गई है। इनको पता चल रहा है कि क्या खोया क्या पाया। अब एनालिसिस जो होता है ना, लास्ट में हम करते हैं, क्या निकला एवरेज, मतलब अब उनको बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है। कमी पूरी दुनिया मिलेगी, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, है ना। जब घूमे आप तो बहुत ज़्यादा ये फ्रीडम, ऐसे व्यक्ति थे, घूमना फिरना, खुद फ्री रहना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो नहीं ले, मतलब रिलेशनशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, फैमिली का नहीं लेना, पार्टनर को नहीं लेना, सबसे आपका इंट्रोडक्शन नहीं कराना, परिचय नहीं कराना, छुपा के रखना, रिश्ते को आउट नहीं करना, बताना नहीं, ताकि मतलब ऐसा टाइप का इनका आदत था, एडिक्शन था इनको, ठीक है। अब वो एडिक्शन जो है खुल रहा है, दिमाग की बत्ती जल रही है, दिमाग की बत्ती जल रही है। जब लेस ऑफ 5% इनको रोना पड़ा है, तब इनके दिमाग की बत्ती जो है जल रही है ना। ट्यूबलाइट थे, थोड़ा देर से जल रहा था, अब जो है बिल्कुल भी है, बिल्कुल ग्राउंडेड होना चाहते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, क्योंकि अब आप जो है फ्री हो गए हैं। अब आपको, जैसे मैंने बोली, लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये बंदा बंदी मेरे लाइफ में रहे ना रहे, चला जाए, जैसे होता है ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं, आए तो वेलकम, गए तो भीड़ कम, और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जी मत आना, गुड बाय, ठीक है ना, जाओ और चले जाओ तो चले ही जाओ। तो कुछ लोग तो ऐसे हो गए क्योंकि पता है कि ये बंदा बंदी मुझे क्या दे सकता है, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी बहुत ज़बरदस्त है भाई, यहाँ भी थर्ड पार्टी है, यहाँ भी। तो थर्ड पार्टी जो है उनको अच्छे जगह लेके गई, डिप्रेशन में डाल दी। थर्ड पार्टी आपके दिमाग में घूमती रहती है। थर्ड पार्टी को आपने, आपके सामने ही उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज किया है, आपको जो है रिजेक्ट किया है। ये चीज़, ये पेन आपको नहीं लिया जा रहा है, ये पेन जो है आपको नहीं लिया गया, और आपने जो है ये शांति ढूंढी है। थर्ड पार्टी जो है ना, इससे शांति ढूंढी है। थर्ड पार्टी कोई भी था, मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल, जस्ट अपोजिट जेंडर है यहाँ पे। तो उनको लग रहा है कि हाँ, अगर अब उनके, आपके निकलने मात्र से उनका पेन है। अगर आप थर्ड पार्टी में जाओ, आप किसी को किसी न्यू लव में जाओ, तब उनका क्या होगा। तो ये लेस ऑफ 5% रोने से अब दिमाग की बत्ती जली है कि ये तो बंदा बंदी केवल हमें छोड़े हैं, तो ये हाल है, अगर ये किसी के साथ चले जाए तो क्या होगा उनका। इसीलिए बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पाना है, पकड़ना है, छूना है, टच करना है, एंड और भी चीज़ है जैसे फिजिकल रिलेशनशिप,
और अपने उन तमाम चीज़ों के लिए सोच रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। ठीक है, अब देखते हैं कि उनका अगला एक्शन आपकी तरफ क्या कुछ होगा। ये ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रही है, नो कांटेक्ट वाली रीडिंग है। अगला एक्शन क्या होगा? आपने बहुत अच्छे से मुंह मोड़ा है उनसे, बहुत अच्छे से आप अपने ऊपर सॉरी गाइज, बहुत अच्छे से आपने उनसे मुंह मोड़ा है, बहुत अच्छे से आपने उनको डिस्टेंस बनाया है। तो अभी जो है उनको वो फील हो रहा है, उनको ये फील हो रहा है कि अगर वो कांटेक्ट करते हैं, आपके पास आते हैं, अगला एक्शन क्या होगा? एक अगला एक्शन लेना चाहते हैं, अगला एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जो आपको ये पेन दिए हैं उसके बारे में क्या समझ रहे हैं? तो वो जो जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली नहीं लेना चाहते थे, तो बहुत ऑब्सेशन है, बहुत पागलपंती है फ़ोन करने की, बात आने की, टेक्स्ट मैसेज करने की, वीडियो कॉल करने की, अपन बहुत ज़्यादा हेलो हाय, क्योंकि उनको आपकी आवाज़ सुनना है, आपके साथ वो करना है। लेकिन ये जो हालत है, एक तो वो डिप्रेशन में गए तो आपको ये दर्द पता चल रहा है कि हाँ, डिप्रेशन का दर्द कैसा होता है, अकेलेपन का दर्द कैसा होता है, सांस लेने में कितनी मुश्किल होती है, कितना सफोकेशन होता है, अब उनको पता चल रहा है। और उनको ये लग रहा है कि अगर आप मतलब चले गए तो उनको लग रहा है कि आप उनके जो ये है बीमारी का इलाज आप हो, उनका जो ऑब्सेशन है, उनका जो पागलपंती है, उनका इलाज आप है, आप मिल जाएंगे, उनकी बीमारी जो है ख़त्म हो जाएगी। तो एडिक्शन है, एडिक्शन है। तो उनको और क्या लग रहा है कि अगला एक्शन लेंगे, मेरे व्यूवर्स की तरफ अगला एक्शन लेंगे। तो सोच रहे हैं कि तमाम गलतियों का जवाब कैसे देंगे, आपको किस तरह से बोलेंगे, लेंगे। देखिए बार बार वही सब कार्ड आ रहा है, वो भी आया था, ये भी आया है, क्या देंगे, क्या क्या जवाब देंगे बताइए? 6 ऑफ पेंटिकल्स, उन्होंने रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं किया, तभी तो पैर के नीचे से ज़मीन सरकी। आप पूछोगे ना, ऐसे तो एंट्री नहीं दे दोगे ना, पूछोगे, लड़ाई झगड़ा होगा। उन थर्ड पार्टी के साथ जो लोग को भी मिले थे, ग्रुपिज्म किए थे बहुत लोगों के साथ, थर्ड पार्टी तो थी एक पेन, और ग्रुप में आपको इंसल्ट किए हैं, बेइज्जत किए हैं, अपने फैमिली के साथ में, सबके सामने में आपको काफ़ी गिराया है इन्होंने। उन तमाम सवालों का जवाब इनको देते नहीं बनेगी। देखिए जो भी दर्द इन्होंने दिए हैं, देते नहीं बनेगी। अब उस दर्द में वो खुद आ गए हैं, वो जहाँ पे होता यही है, आपको जहाँ उलझा के रखे थे उसी दर्द में आ गए हैं, उसी दर्द में आ गए। 4 ऑफ सोर्ट्स, देखो 4 ऑफ सोर्ट्स, उसी दर्द में देखिए कैसे आ गए हैं, देखिए कैसे आ गए, कैसे रो रहे हैं, देखिए देखिए कैसे रो रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ट्स, 3 ऑफ सोर्ट्स, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। और एक पेन और ये है कि आप निकल गए उनके हाथ से, आप निकल गए, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो। जस्ट ऑपोजिट हो गया, वो जो ज़िंदगी जीते थे वो आप जी रहे हो, और वो आप जो जीते थे अब वो जी रहे हैं। तो पता चल गया कि जिम्मेदारी नहीं लेने से क्या होता है। हर्मिट मोड में आ गए हैं। एक चिंता है, एक रियलाइजेशन है, एक उनको लग रहा है कि क्या क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, पूरा चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे जोडिएक साइन है। लो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो सारे के सारे जोडिएक साइन ऐसे ही हो गए हैं। तो जोडिएक साइन है, समय बदल गया, पाले आपके मतलब आ गया, आपके पाले में बॉल आ चुका है, गेंद आ चुकी है। अब आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको लग रहा है रियल, बहुत ज़्यादा उनको डीप डाउन मतलब बहुत ये हो रहा है। और आपको अब वो नहीं चाहिए, आपका जब समय बदला है तो आपको एकांत चाहिए, आपको एकांत चाहिए, आपको समय चाहिए। इस वक्त आप उनको लेने के लिए कतई मतलब एक्सेप्टेबल नहीं हो, आप उनको स्वीकार नहीं करोगे, ये चीज़ उनको पता चल गया है। ऑब्वियस बहुत पेन में है, तो एक्शन के क्या होगा, एक्शन लेना चाह रहे हैं बस अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। अब आप ज़रूरत पूरा नहीं करोगे क्योंकि आप मैनिपुलेट होने वाले नहीं हो, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क उतना काम नहीं कर रहा है। तो वो सारे उलझन, वो सारे चीज़ में खुद आ गए, आपको चीज़ें समझ में आने लगी। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क होता था, कौन करता था, किससे करवाता था, कहाँ से आता था, उन तमाम सवालों का जवाब कौन देगा? तो बस आप जो तलवार खींच के बैठ गए हो, समय को अपने हिसाब से चला रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, वेटिंग मोड में आपने डाल दिया है, वेट एंड वॉच वाले कंडीशन में जो आप डाल दिए हैं, और उस शांति को बहुत रिलैक्स कर रहे हो। परमात्मा के साथ आपका कनेक्शन हो रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, बहुत अच्छा से एकदम रिलैक्स कर रहे हो। ये चीज़ उनको बहुत 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 परेशान कर रहा है। आपके पर्सन जैसे स्टार्ट में बोली बहुत पेन, जैसे रोना कि ख़त्म हो गया, लेकिन रोना ख़त्म नहीं हुआ, रोने की एनर्जी है, बहुत अच्छे से है।
मैं उसको देख पा रही हूँ, बहुत अच्छे से एनर्जी है। और लास्ट में देखिए आ ही गया कि है तो है, रोने की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी, पछतावा की एनर्जी एंड सारा इसको एक क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। दी हर्मिट क्लेरिफाइड, रिग्रेट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो क्या कुछ मिला या एम ही है, जरा देखिए एनालिसिस कर रहे हैं, पता चल रहा है कि आपको धोखा दिए थे वो। 10 ऑफ सोर्ट्स, मल्टीपल टाइम धोखा दिए थे, तो अब क्या बोलेंगे बताओ, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए हैं, तो यही चीज़ को उनको मतलब ये एनालिसिस कर रहे हैं, यही चीज़ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे। 4 ऑफ सोर्ट्स, 10 ऑफ सोर्ट्स, तो उनको पता है कि ये रिश्ता इसीलिए आया थी डेथ कि ख़त्म हो गया है। तो ये रिश्ता का इस वक्त जो है, इस आज की एनर्जी, अभी की एनर्जी और इस स्टोरी में इसका कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को धोखे में नहीं रखेंगे, झूठ नहीं बोलूँगी, जिनकी भी एनर्जी ये है यहाँ पे नहीं आ रहा। दी वर्ल्ड, आप लोग एक दूसरे से बहुत दूर है। आपने कारमा का फेज अच्छे से, बहुत अच्छे से यहाँ पे कारमा का फेज बहुत अच्छे से आप व्हील ऑफ जो ये है जैसे दी व्हील का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, किस्मत बदलने वाला समय चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ये चीज़ विक्ट्री आ रही है, ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं आप। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है आप, बहुत अच्छी एनर्जी में है। ये चीज़ उनको कुछ वही चीज़ एनालिसिस कर रहा है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं अपने ऊपर काम, वो लोग प्लीज़ कीजिए। जब आप लोग अपने आप पे काम करेंगे, अपने आप को प्रूफ करेंगे, तभी आपके पार्टनर समझ पाएंगे। और अगर वो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं तो भी आप उठिए, बार बार उठिए। जितने बार उठेंगे उतना बार ये कर्मा कटते जाएगा। जैसे उठे, फिर कोई गिराया, गिर गए, फिर उठिए, फिर कोई गिराएगा, फिर गिर गए। तो वो कारमा जो, अगर कारमा का फेज है, हैवी कार्मिक को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो 2 तरीके से होता है। या तो हीलिंग वीलिंग लेके आप अपना हीलिंग लेके आपको कोट कट करा सकते हैं, क्योंकि एक दिन के कोट कटिंग में तो नहीं होता है, 21 दिन 21 डेज तो में चाहिए ही चाहिए। और कितना भी जोड़ते रहें, बाप बाप बोल के निकल ही जाएंगे, ठीक है। और किसी का पर्सन जिद्दी है, स्टबन है, बार बार कोड जोड़ रहा है, जोड़ना जानता है, करना जानता है, तो आप भी हीलर बन जाइए, हीलिंग सीख लीजिए। रोज़ वो जोड़ता है आप काटिए, वो जोड़ता है आप काटिए। देखिए, आइए उनके बाप बनकर आइए, अगले को आटा चावल का, अगले को भी भाव मालूम पड़े। ज़मीन पे आइए, ज़मीनी तौर पे आइए, पता चले कि रिश्ता बनाते कैसे हैं, चलाते कैसे हैं, निभाते कैसे हैं, और पीठ में किक मार के भगाते कैसे हैं, है ना। पता चलना चाहिए ऐसे लोगों को। अपनी एक विक्ट्री एंजॉय कर रहे हैं, तो अभी आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको ग्रोथ ओरिएंटेड बनना है। आप बिल्कुल ज़मीन पे काम कीजिए, बिल्कुल ग्रोथ ओरिएंटेड बनिए, बिल्कुल आप अपने कैरियर पे फोकस कीजिए। अगर आप कैरियर पे फोकस करेंगे, आपका कारमा जो है, देखिए बीच से ही गया है, कारमा जो है पूरा हो गया है, बैड टाइम जा रहा है, फील ऑफ फॉर्चून है, जा रहा है, विक्ट्री आपके लाइफ में आ रही है। तो प्लीज़ अपने विक्ट्री के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। देखिए, एक चांस लेना है। जो लोग भी यहाँ से नहीं निकल पाए हैं, एक चांस लीजिए, एक बड़ा चांस लीजिए। दी फूल, माइनस से जीरो में आइए और जंप कीजिए, छलांग लगाइए, परमात्मा को सरेंडर कीजिए। आप बाहर निकल के आ रहे हैं, और अपनी एनर्जी को, गुड एनर्जी को एंजॉय कीजिए, उनकी एनर्जी को कट कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू।